देखिए ये पूरा एकदम 2 नंबर का ईंटा है और देखिए पूरा 2 नंबर का ईंटा है, कैसे टूट रहा है देखिए। और ये पूरा मिट्टी मिट्टी है इस बालू में, इस बालू में और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। देखिए पूरा का पूरा मिट्टी है और जानबूझ के काम लगवाया जा रहा है यहाँ पे, देखिए ग्राम सेवक लोगों के द्वारा। और ये देख लीजिए ये काम किया जा रहा है, देखिए पूरा पूरा देख लीजिए। कौन बोला है ये लगाने के लिए ईंटा? मिस्त्री जी कौन बोला है ईंटा लगाने के लिए? बोलिए कौन बोला है ईंटा लगाने के लिए 2 नंबर? काम हो रहा है नहीं, कौन बोला है बताइए ना। अरे आप बोल रहा आपको ईंटा कौन बोला है लगाने के लिए? मुखिया जी काम करवा रहे तो मुखिया जी ने हाँ तो उसको बोलिए और इसको बंद कीजिए। और ये जितना मटेरियल लगा रहे हैं देखिए पूरा का पूरा गलत है एकदम, तो इसलिए इसको बंद करवाइए। देखिए पूरा एकदम जो है ना मनहरी वाला बालू जो है ना पूरा देखिए पंचायत भवन पे लगा रहा है एकदम। देखिए पूरे पंचायत में यही सड़ा हुआ ईंटा लगाया जाता है। और इस बोलने पे जो है ना पूरा अथी कीजिए। देख रहे हैं शुकामनी न्यूज। और अभी हम हैं देवधा में। देवधा उत्तरी का ये भूभाग है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। हमारे साथ हैं देवधा उत्तरी के सरपंच साहब। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि देवधा उत्तरी पंचायत में मुखिया और सरपंच के बीच एक काम को लेकर के, एक यूँ कह लीजिए कि काम में गुणवत्ता को लेकर के काफ़ी नोकझोंक हुआ था, जो आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है। तो हम सीधे सरपंच साहब से जानेंगे कि सर आप अपना सबसे पहले नाम बता दें। जी, मेरा नाम सुजीत साहब हुआ। मैं देवधा उत्तरी के वर्तमान सरपंच हूँ और 2016 से लगातार ये मेरी दूसरी जीत है। जी। तो क्या है मामला सर, थोड़ा बतलाइए हमारे दर्शकों को। देखिए मामला यह है कि चूँकि न्याय के पद पे हम हैं, लोगों ने बहुत आशा और विश्वास के साथ हमें चुना है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मुखिया जी को भी चुना है, हम लोग साथ में निर्वाचित हुए हैं। लेकिन इनके द्वारा 2021 से जो भी समाज हित में कार्य योजनाएं होती हैं उसके गुणवत्ता को लेके हम लोगों के बीच काफ़ी शुरू से ही नोकझोंक होता चला आ रहा है, जिसमें कई बार हमने विरोध भी किया है। तो ये कह के कि हाँ हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा सुधार किया नहीं जाता। जैसे कि सड़क ढलाई वाला जो सड़क बनता है तो निश्चित रूप से सरकार ने योजना चलाई है कि यदि पीसीसी होता है तो वो लंबे समय तक चलेगी तब जब गुणवत्तापूर्ण बनेगी। लेकिन वो क्या रहा है कि ढलाई सड़कें बन रही है लेकिन 6 महीना के भीतर ही वो ढलाई सड़क टूट जा रही है। इस सब बातों के लिए ही। और ठीक इसी प्रकार से जैसे कई जगह ईंट लगाते हैं, वो 4 दीवारी का उपयोग करते हैं बनाने के लिए, लेकिन उसमें जब तक 1 नंबर का ईंट नहीं लगेगा तो वो 4 दीवारी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि रेत, सीमेंट और ईंट उसी के बुनियाद पे किसी भी घर का बुनियाद बनता है या चाहे मजबूती का गुणवत्ता तय करता है। लेकिन इनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि जैसे बालू है तो आप बालू में समांतर दाम का देख लीजिए। एक मनहारा हम लोग के यहाँ पे लोकल बालू चलता है जिसकी कीमत 16 से 17 हज़ार रुपये ट्रक का है, और जो सोन बालू आता है सोन सैन उसका कीमत 55 से 58 हज़ार रुपये का है। तो यहाँ आप अंतर समझ लीजिए रेट का कितना अंतर है। और उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया हम लोगों के यहाँ पे बगल में कमला बालू मिलता है, वो है सस्ता भी है और उसमें मिट्टी नहीं है। और जो मनहारा का बालू है उसमें पूरा मिट्टी ही मिट्टी है, रेट के हिसाब से आप समझ। ठीक इसी प्रकार से 28 फरवरी को ये पंचायत भवन देवधा उत्तरी पर, जबकि 1 साल पूर्व इन्होंने मरम्मती का भी कार्य कराया था और वहाँ डेंटिंग पेंटिंग का भी काम किए। क्या पैसा निकासी किए नहीं किए, क्योंकि समाज को तो तब पता चलेगा ना जब वहाँ पे बोर्ड लगेगा। और पंचायती राज एक्ट में पारदर्शिता के साथ कहा गया है कि आप पहले बोर्ड लगाइए, बिल्कुल, और तब काम कीजिए एस्टिमेट के हिसाब से। 19-20 है चलेगा, लेकिन 17-20 और 15-20 नहीं चलेगा। और इनका तो 50% भी काम नहीं हो रहा है। इसी क्रम में हम लोग 28 फरवरी को वहाँ जा रहे थे, क्योंकि उसी रूट पे पड़ता है हम लोग का रास्ता है। तो वहाँ से देखे कि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल ही सबसे 3rd ग्रेड का ईंटा का उपयोग करके वो 4 दीवारी निर्माण कर रहे थे। हमने जो हुआ एक वीडियो बनाया और मिस्त्री सबसे भी बात की है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं मुखिया जी का आदेश है और हम काम कर रहे हैं। इतना कह के हमने ग्राम सेवक को फ़ोन किया, यानी पंचायत सचिव को। वो बोले हम आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आके उसी समय मुखिया जी वहाँ आए और वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रूप में तुमको जिसके पास जाना है जाओ तुम तराका करते हुए
और इनका स्वभाव रहा है कि खास तौर पे ये अनुसूचित जाति के कुछ एक दो परिवार को अपने साथ मिलाए हुए हैं और पंचायत में उनका डर, हरिजन एक्ट का डर दिखा करके, और इनके डर से इस बात के लिए कोई नहीं बोल पाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट है। हमारे पंचायत में इतना बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है, लेकिन इसी के वजह से कोई नहीं बोल पाता है, क्योंकि ये धमकी देते हैं, यदि कोई मेरे खिलाफ आवाज़ उठाए तो उस पर हरिजन एक्ट केस कर देंगे। तो इसीलिए हमने बोला, और सारा चीज़ आपके सामने है। बालू भी उस दिन गुणवत्ता आप देख लीजिए, और हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी कंप्लेन किया। उनके द्वारा सिर्फ अभी तक आश्वासन दिया गया है और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। आपने इसको लिखित में किसी अधिकारी से लिखित में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को दिया है और उन्होंने भरोसा दिया कि करेंगे, लेकिन मात्र 28 फरवरी को ये रोक लगती है। हम जाके वहाँ पे बोले एज ए सरपंच होने के नाते कि इसका आप उपयोग नहीं कीजिए, और ठीक 2 तारीख को यानी 1 से 2 दिन के अंदर में पूरा जोड़ाई करके प्लास्टर कर दिया गया। इसकी भी सूचना हमने फोन के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को दी कि देखिए 1 से 2 दिन के अंदर में ये कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तोड़ के जांच करना पड़ेगा, हम तोड़ के जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, आपने एक बात बताइए, अगर ये वीडियो साहब इस पर कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं, तब क्या आप डीएम को ये लिखित में देंगे? निश्चित रूप से, और डीएम को देंगे। और एक हमारे युवा साथी हैं इसी खजौली के आसपास के, फेसबुक के ही माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि नहीं सरपंच साहब, आपका जो पहल है, जो आवाज़ उठाए हैं, वो सराहनीय है। मैंने मेल के माध्यम से जिला पदाधिकारी को कर दिया हूँ और हो सकता है वो जांच में जाएंगे। तो चूँकि होली भी है और कुछ शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा हम वीडियो साहब का इंतजार में है कि वो क्या करते हैं। यदि सही इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से हम भी जिला पदाधिकारी महोदय को मीडिया के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं ये आप सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि भारत गांव में बसने वाला और गांव में रहने वाला, गांव का देश। और जब तक चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सभी के द्वारा एक ही स्लोगन दिया जाता है कि भारत का विकास तब संभव है या बिहार का विकास तब संभव है जो प्रत्येक हमारा गांव विकसित होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने देवधा उत्तरी के जनता के साथ साथ समस्त ग्रामवासी को, जितने भी पंचायत में दूर दराज गांव में हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इससे कैसे होगा गांव का विकास जब वहां के स्थानीय मुखिया 4 नंबर का काम करेंगे। क्या उससे गांव वालों का अपमान नहीं होगा? क्या पदाधिकारियों का अपमान नहीं होगा? और खास तौर पे सरकार पे क्या सवाल नहीं उठेगा? तो ऐसे भ्रष्ट मुखिया के प्रति निश्चित रूप से कार्रवाई होने की जरूरत है। तब जाकर के गांव वालों को प्रशासन के प्रति और सरकार के प्रति विश्वास जगेगा। नहीं तो इससे एक व्यक्ति के चलते सारा का सारा सिस्टम पे सवाल उठता रहेगा। ये हमेशा उठता रहेगा। बिल्कुल उठता रहेगा। और मैं पुनः आप सभी को, आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए सभी लोगों से अपील करूंगा कि आपके ग्राम पंचायतों में यदि काम होता है तो एस्टीमेट के ही, जैसे मेरे पंचायत में मेरे मुखिया के द्वारा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं उठाइएगा तो ऐसे भ्रष्ट मुखिया, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ता रहेगा और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़। तो मैं इन सभी लोगों से अपील करता हूं कि इसके प्रति आवाज़ उठानी जरूरी है। जी धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ वर्तमान सरपंच साहब जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जरूरी है। जनता को चाहिए कि जब भी उनके पंचायत में कुछ गलत हो रहा हो या भ्रष्टाचार का मामला हो या कुछ और भी मामला हो, अपनी बातें गर्मजोशी से रखना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। नमस्कार, हूँ मैं जयनगर प्रखंड मुख्यालय पे। यहाँ के जो बीडीओ साहब है राजीव रंजन कुमार ने खुद ही कुछ ऑन मीडिया बोलने से उन्होंने मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने मुझे उस पंचायत के जो सचिव हैं उनको उन्होंने रिकमेंड किया है कि आपके सवालों का जवाब देंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? एकराम अंसारी नाम है। तो आप क्या है, किस पद पे हैं आप? पंचायत सचिव है देवधा उत्तरी के। जी सर। वो जो मामला है आपका कि उसमें बहुत ही थर्ड एसिड का प्रयोग किया गया और बालू जो था उसमें मिट्टी रहित बालू है, यानी कि गुणवत्ता पूरा ख्याल नहीं रखा गया। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप ही के देखरेख में हो रहा होगा वो सब? नहीं सर, अच्छा काम हो रहा है सर, हम खुद काम कराए हैं सर, और वहाँ पर अच्छा काम हो, सब अच्छा हुआ है सर।
सब अच्छा है। सब अच्छा हुआ है। जी सर, अच्छा है। लेकिन सरपंच साहब कह रहे थे कि जब हमने सवाल खड़ा किया और वीडियो बनाया और मीडिया के लोग वहां पहुंचने लगे तो उन्होंने रात में ही वहां पे दीवार खड़ा कर दिया, उसका प्लास्टर भी उन्होंने कर दिया उस दीवार का, उसकी भी बालू से और 3rd क्लास ईंटा से। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं ऐसा नहीं है सर, अच्छा काम हुआ है, जो भी अच्छा ईंटा लगा है सर। हाँ, वो जो मतलब था तो मतलब नीचे के लिए रोड़ा रबिश के लिए नीचे बिछाने के लिए था, उसको ऊंचा करना था। 4-5 पानी लग जाता था नीचे, तो ऊंचा करने के लिए था वो। ऊंचा करने के लिए था, यानी कि आपके अनुसार उसमें गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा गया है। अच्छे अच्छे जो गुणवत्तापूर्ण बालू और अच्छे गुणवत्तापूर्ण वाले जो ईंट है उसका इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अच्छा है सर। जी, आपका एकराम बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एकराम साहब जो कि वहाँ के पंचायत सचिव हैं। उनका कहना है कि वहाँ पे गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा गया है और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि सरपंच साहब ने कहा कि नहीं, जब हमने सवाल खड़ा किया, चूँकि वो वहाँ के वो भी जनप्रतिनिधि हैं और जीत के आए हैं, दूसरी बार वो भी जीत के आए हैं वहाँ के जो सरपंच है सुजीत साहब, उनका कहना है कि जब हमने सवाल खड़ा किया, चूँकि वहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है देवधा पंचायत में, देवधा उत्तरी पंचायत में, तो जब उन्होंने सवाल खड़ा किया यहाँ पे इस मिट्टी भरे जो बालू है उससे अगर दीवार की जुड़ाई होगी तो वो दीवार कितना मजबूत होगा और कितना दिन चलेगा, उस पर एक सवालिया निशान है। हालांकि सुजीत जो कि वहाँ के वर्तमान सरपंच हैं, उन्होंने कहा अगर बीडीओ साहब अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं या जांच के आदेश नहीं देते हैं या उस जो गुणवत्तापूर्ण जो दीवार है उस पर अगर जांच नहीं होती है तो हम डीएम साहब के पास जाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए विश्वकामनी न्यूज़।